हेलो स्टूडेंट्स। पिछले की वीडियो में हम लोगों ने वर्ण विच्छेद तक पढ़ा था। ठीक है, वर्डों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। और हमने कुछ शब्दों का वर्ण विच्छेद भी किया था जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो एक चीज़ और बताना था आपको कि शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद या वर्ण वियोग कहलाता है। ठीक है, और जैसे आपको दिख रहा है वर्ण विच्छेद, वर्डों का अलग अलग होना दिख रहा है ना आपको। तो ठीक इसी प्रकार जब हम ये जो वर्ड है, अलग अलग जो वर्ड है, ठीक है, ये जो वर्ड है, इन अलग अलग वर्डों को एक साथ जोड़ करके शब्द बनाना वर्ण संयोग भी कहलाता है। ठीक है, वर्डों अलग अलग वर्डों को मिला करके शब्द बनाना वर्ण संयोग कहलाता है। ठीक है, अगर वर्ण वियोग और वर्ण संयोग के बारे में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। मैंने संयुक्त व्यंजन और द्वैत व्यंजन के बारे में नहीं बताया था, इसलिए अभी आप जान लो कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के परस्पर मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो दो व्यंजन होगा लेकिन अलग अलग व्यंजन होगा। जैसे एक व्यंजन के साथ कोई भी अन्य व्यंजन जुड़ करके एक संयुक्त व्यंजन बनाया जाता है, बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं क और श। ठीक है, जो खटखोड़ वाला श बोलते हैं, इसको और इसको मिला करके क्या बना है, छतरी वाला छ। ठीक है, ये जो छतरी वाला छ आपको दिख रहा है वो क और छ से मिल करके बनता है, यानी कि दो व्यंजनों के मेल से यह अक्षर बनता है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं, कक्षा, पक्ष, क्षमा, ठीक है, और भी बहुत सारे शब्द बनते हैं जिसमें इस अक्षर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है त और र, इन दोनों को मिला के बनता है त्र। ठीक है, त्र से त्रिशूल जिसको बोलते हैं, इसमें दो वर्ड मिले होते हैं, जैसे पत्र हुआ, नेत्र हुआ, शत्र हुआ। ठीक है, ये इन सब में दो वर्डों का मेल होता है। नेक्स्ट है जिसको हम ज्ञानी बोलते हैं, ज्ञ से ज्ञानी, तो वो भी दो वर्डों से मिलके बना रहता है, ज और इया जिसको बोलते हैं इया। इन दो वर्डों को से मिल करके ज्ञानी वाला ज्ञ बनता है। जैसे विज्ञान हुआ, आज्ञा हुआ, ठीक है, ज्ञानी हुआ, ज्ञान हुआ, ये सब में ज्ञ में दो अक्षर, दो वर्ड मिले होते हैं। फिर नेक्स्ट है श और र, इन दोनों से मिलकर के बनता है श्र। श्र से हो जाएगा श्रमिक, परिश्रम, विश्राम। ठीक है, इसमें जो श्र अक्षर का प्रयोग होता है वो दो वर्डों के मेल से बना होता है, यानी कि ये संयुक्त व्यंजन है। अगर कोई पूछे कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं तो आप बोलोगे संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। ठीक है, छ, त्र, ज्ञ और श्र। इसकी परिभाषा क्या होगी, दो या दो से अधिक व्यंजनों के परस्पर मेल को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द्वित्व व्यंजन। नेक्स्ट है द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, जब एक जैसे दो व्यंजन परस्पर मिलाकर लिखे जाते हैं, ठीक है, तो वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जब एक जैसे दो व्यंजन, वहाँ पे क्या था कि दो अलग अलग व्यंजन, कोई भी दो व्यंजन मिलकर के जो व्यंजन बनाते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे दो व्यंजन होंगे, ठीक है, लेकिन दोनों एक ही व्यंजन होंगे। वहाँ पे था तो श और र को मिला करके श्र हुआ था, यानी श अलग व्यंजन है और र अलग व्यंजन है, अलग वर्ड है। ठीक है, जैसे त्र है तो त अलग वर्ड है और र अलग वर्ड है, दोनों अलग अलग वर्ड है, तो वहाँ पे दो अन्य वर्डों को मिला करके
संयुक्त व्यंजन बनते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो दो वर्ड होंगे लेकिन दोनों एक ही वर्ड होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ आपको एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ से समझ में आएगा आपको। जैसे यहाँ दिख रहा है आपको क, फिर क प्लस क, दोनों को मिला देंगे तो जगह क। ठीक, अब इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे पक्का हुआ, मक्का हुआ, चक्का हुआ, इन सब में डबल क आता है, यानी दो सेम वर्ड एक पास होते हैं, यानी कि एक जैसे दो व्यंजनों को मिलाकर जो वर्ड लिखे जाते हैं वो द्वैत व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार च है, च है, इन दोनों च को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, चच, यानी कि बच्चा, सच्चा, है ना, कच्चा। ठीक इसी प्रकार ये देखिए त और त, त को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, तत, यानी कि पत्ता, गत्ता, सत्ता, बहुत सारे जिसमें डबल त आता है। तो या अगर कहीं भी आप इस तरह के शब्द देखें तो आप बेझिझक आप बता सकते हो, और अगर एग्जाम पेपर में भी आ जाए तो आप बता सकते हो कि ये द्वित्व व्यंजन है। ठीक है, अगर पहचान करने के लिए आ जाए कि पहचान कीजिए कि संयुक्त व्यंजन है कि द्वित्व व्यंजन है, तो जब दो वर्ड परस्पर मिलकर लिखे गए हों तो वो द्वित्व व्यंजन होंगे, और जब दो अन्य वर्ड, दो अलग अलग वर्ड एक साथ लिखे गए हो तो वो संयुक्त व्यंजन है होता है। ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। इस प्रकार ये आपका जो पाठ 2 वर्ड था, जिसका नाम वर्ड था, वो पाठ समाप्त हो गया। ठीक है, द्वित्व व्यंजन ही लास्ट टॉपिक था जिसको आज हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आपको करना क्या है, पूरे क्वेश्चन आंसर को अच्छे से समझ करके अपने कॉपी में राइट करना है और लर्न करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।